लड़का लगातार 3 दिन और 3 रात तक नदी में बहता रहा। फिर अचानक वो एक पेड़ की मोटी शाखा से टकराया और सीधे पानी में गिर पड़ा। उसी वक्त नदी किनारे एक लोहार अपनी तलवार की धार चेक कर रहा था। उसे पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वो फौरन अपनी तलवार फेंक कर नदी में कूद पड़ा। अगले ही पल उसने लड़के को पानी से बाहर निकाल लिया, लेकिन बाहर आते ही लड़के ने उसके चेहरे पर उल्टी कर दी और ऊपर से पेशाब भी कर दिया। इससे पहले कि वो चैन की सांस ले पाता, लड़के ने अचानक अपने नंगे हाथों से एक बहुत बड़ी चट्टान उठा ली और सीधा उसके पैर पर दे मारी। दर्द से आदमी की जोरदार चीख निकल गई। फिर भी लोहार उसे अपने गांव वापस ले आया। जैसे ही उसकी तीनों बीवियों ने उस बच्चे को देखा, सब उस पर जान छिड़कने लगी। हर कोई उसे अपने हाथों से खिलाना चाहती थी, लेकिन लड़के की भूख किसी दानव जैसी थी। पलक झपकते ही उसने पूरा खाना साफ कर दिया। तब लोहार को एहसास हुआ कि इस बच्चे को पालना उसके बस की बात नहीं है। मजबूर होकर उसने उसे जंगल में छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन जैसे ही वो वहां से लौटने लगा, पीछे से एक खौफनाक भालू की दहाड़ सुनाई दी। वो घबराकर पलटा और जो उसने देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। वो जंगली भालू लड़के के पैरों के नीचे दबा पड़ा था। लड़के की ताकत देखकर लोहार हैरान रह गया। उसी दिन उसने तय कर लिया कि यही बच्चा उसकी भट्टी का अगला वारिस बनेगा। फिर उसने उसे लोहारगिरी की हर कला सिखानी शुरू कर दी। लेकिन वक्त के साथ लड़का बड़ा तो हो गया, मगर उसका कोई दोस्त नहीं बन पाया। वो अपनी अलौकिक ताकत को काबू में नहीं रख पाता था। आए दिन गांव में कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देता। एक बार तो उसने सिर्फ एक मुक्के में पूरी झोपड़ी तोड़ डाली। ये देखकर उसका पिता आग बबूला हो गया और उसे गांव से निकाल दिया। जंगल में भटकते हुए लड़के ने अचानक एक बेहद खूबसूरत औरत को वॉशरूम करते देख लिया। उसकी खूबसूरती देखते ही वो उस पर फिदा हो गया। लेकिन जैसे ही औरत की नजर उस पर पड़ी, वो डरकर भागने लगी। लड़का उसके पीछे जाने ही वाला था कि अचानक एक शूरवीर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तब उसे पता चला कि वो कोई आम लड़की नहीं, बल्कि शहर की राजकुमारी थी। राजकुमारी को दोबारा देखने की चाह में अगले ही दिन लड़का सीधे शहर के दरवाजे पर पहुंच गया।